जीके मस्ती में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। भारतीय भूगोल के अंतर्गत लूसेंट ऑप्शनल से जो 60 टॉपिक थे, 60वां टॉपिक वो कंप्लीट हो गया था। भारत के जलप्रपात। 61वां टॉपिक है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो इसमें ऑप्शनल वाले ही देख लेते हैं, क्योंकि 98वां टॉपिक जो है भारत के प्रमुख नदी बांध, उसमें आप लोग देख चुके हो। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन करने को है नहीं, किरण और लूसेंट दोनों से हो गया था। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। सतलज नदी पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान लाभ लेते हैं। अगला है, पारम्बीकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो पारम्बीकुलम अलियार परियोजना केरल एवं तमिलनाडु की सम्मिलित परियोजना है। और ये जो है ये परियोजना जो है ये आपकी केरल एवं तमिलनाडु की जो परियोजना है, ये आपकी 8 छोटी नदियों पर बनी है। अगला है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो मचकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। मचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी परियोजना भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना, अभी हमने बताई मचकुंड नदी पर है, मचकुंड परियोजना। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो उकाई जो परियोजना है वो आपकी गुजरात में ताप्ती नदी पर है, उकाई परियोजना। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर है और केरल में है। पेरियार जल विद्युत योजना पेरियार नदी में और केरल में। अगला है, सुमेलित कीजिए परियोजना जैसे कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना बिहार में है, कोसी नदी पर। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, झारखंड में है, मयूराक्षी नदी पर। और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, महानदी पर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। अगला है, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य। तो जो बाण सागर जो परियोजना है वो आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को लाभ देती है, बाण सागर परियोजना। और ये सोन नदी पर है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे लाभ लेते हैं। सोन नदी पर है बाण सागर परियोजना। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला है, ढिंग रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ढिक रोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है। अगला है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है।
तो जवाहर सागर राजस्थान में है, सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, ये तो सही है। शिव समुद्रम कर्नाटक में है, केरल में नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। अगला है गांधी सागर मध्य प्रदेश में, तो ये भी सही है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में सही है। अगला है लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर में स्थित है। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचित होती है? तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है, रिहंद बांध परियोजना। अगला है तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर इससे लाभ लेता है। अगला है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज बताया हमने। सरदार सरोवर परियोजना से लाभ कौन लेता है? तो सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र लाभ लेते हैं सरदार सरोवर परियोजना से चंबल नदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल व झारखंड दामोदर नदी पर है। कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो तमिलनाडु और केरल की 8 नदियों, छोटी नदियों से बनी परियोजना जो है पराम्बीकुलम अलियार, यही सम्मिलित घाटी परियोजना है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र इससे लाभ लेता है। अगला है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग प्रपात पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग प्रपात पर है, शरावती नदी पर। अगला है बगलीहार जल विद्युत परियोजना किसकी स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना चिनाब नदी पर की जा रही है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है महाराष्ट्र में है। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, नाथपा झाकरी परियोजना है किस नदी पर? तो नाथपा झाकरी परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में है वो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो शारदा बांध परियोजना भारत नेपाल के सहयोग से हुआ है। टनकपुर बांध परियोजना भारत नेपाल के सहयोग से हुआ है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल के सहयोग से, लेकिन चूखा परियोजना भारत नेपाल के सहयोग से नहीं है। तो चूखा परियोजना इज राइट आंसर। अच्छा, कौन सुमेलित नहीं है? तो माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में है, सही है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है, सही है। व्यास परियोजना राजस्थान एवं पंजाब एवं हरियाणा में है, सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब में है, तो ये आपका गलत है। इंदिरा गांधी जो परियोजना है तो सतलज नदी पर राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में है ना? तो राजस्थान एवं पंजाब व हरियाणा में है, तो ये सुमेलित नहीं है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है, उड़ीसा में। 37वां क्वेश्चन है कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तो कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। कहाँ है? तुंगभद्रा। क्योंकि दामोदर पश्चिम बंगाल और झारखंड की है, भाखड़ा पश्चिम बंगाल की है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की है, और कोसी जो है बिहार की है। तो तुंगभद्रा जो है कर्नाटक की है। 38वां क्वेश्चन है हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा पर है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। काकरापार परियोजना किस नदी पर है? तो काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर है। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस पर? बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है भागीरथी नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है?
ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की गंडक नदी पर गंडक परियोजना। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किसी एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, तो वो घटना है चंबल घाटी परियोजना, एक से अधिक प्राप्त होता है। बाकी जैसे शरावती परियोजना तो कर्नाटक को ही लाभ होता है, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा को ही लाभ होता है, इडुक्की परियोजना तो इससे केरल को ही राज्य होता है, ये लाभ होता है। 47वां क्वेश्चन, नागा सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अब सूची मिलान करना है, तो मैटूर जो है ये तमिलनाडु में है, मयूराक्षी जो है ये पश्चिम बंगाल में है, नागा अर्जुन जो है ये आंध्र प्रदेश में है, हीराकुंड जो उड़ीसा में है। मैटूर तमिलनाडु में, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, नागा अर्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड उड़ीसा में। 49वां और 61वें का लास्ट, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो भारत पाक बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से ये 8वां ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये 61वां टॉपिक कंप्लीट हुआ भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।